देखिए अब करते हैं अपन एलसीएम एचसीएफ के इस टाइप के सवाल। इस टाइप में कोई संख्या दे रखी होगी, अनुपात में दे रखी होगी, रेशियो में, जैसे 3:4 दे रखा है, या तो सवाल में उसका एचसीएफ दे रखा होगा या एलसीएम दे रखा होगा और कोई संख्या पूछ ली जाएगी। तो इस सवाल को करते हैं अपन। देखिए पहला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4। ये क्या दे रखा है, उसका अनुपात। दो संख्या हैं जिनका अनुपात 3:4 है। ठीक है, अब इस अनुपात के साइन को हटाना है अपने को। ये जो रेशियो का साइन है इसको हटाना है। अगर इसको हटाएंगे तो किसी एक वेरिएबल का इनमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, 3 में भी और 4 में भी। तो अपन कर लेते हैं, मानो x का गुणा कर लेते हैं, तो ये संख्या 3x बन जाएगी और ये रेशियो का साइन ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो x से गुणा कर दिया, ये एक नंबर बन गया और रेशियो का साइन हट गया। आगे सवाल में दिया है उनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप लोगों ने LCM HCF के बेसिक क्लास नहीं देखी है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए HCF क्या होता है, HCF वो होता है अपने को दो संख्या दे रखे, तीन संख्या दे रखे, उन संख्याओं में वो HCF हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ये 3 है, 3x हो गया, ये 4x हो गया। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन होना चाहिए दोनों संख्याओं में, वही HCF है। इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, इसमें x कॉमन है, तो दोनों में x कॉमन हो गया, तो इसका HCF क्या हो गया, x हो गया। तो अपने को इस x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इस संख्या का HCF बनेगा क्या, इन दोनों का HCF, क्या x बनेगा का HCF, भाई HCF भी निकल गया यहाँ से, जबकि सवाल में HCF कितना दे रखा है, 4। अगर HCF x की वैल्यू 4 है तो अब देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। सवाल कह रहा है तो LCM क्या होगा, LCM क्या होता है संख्याओं का, LCM होता है जिसमें 3x का भी भाग चला जाए, जिसमें 4x का भी भाग चला जाए। तो इनका LCM अपन डायरेक्ट निकालते हैं, 3 × 4 × x। अब देखते हैं ये जो LCM अपन ने निकाला है, ये LCM 3x से भी कट रहा है क्योंकि 3x ये, 3x ये। इस संख्या को अपन 4x से काटते हैं तो 4 इधर है, x इधर, तो 4x से भी कट रहा है। इसका मतलब ये इन संख्याओं को क्या निकल गया LCM। बस अब अपन को क्या करना है, इसमें x का मान रखना है, सवाल का आंसर आ जाएगा 3 × 4 और x की जगह पर 4 तक 16 से 48। तो इस सवाल का आंसर जो LCM पूछा है वो आ जाएगा 48, 48। इस सवाल का राइट आंसर 48 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर। अब कहते हैं सवाल नंबर 2 को। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या दिया गया है, सवाल नंबर 2 में दिया गया है दो संख्याएँ जो कि 3:5 के अनुपात में है। दूसरे में संख्या दी गई है अनुपात में, रेशियो में, कितनी 3:5 में। अब यहाँ से अपन को ये अनुपात का साइन हटाना है तो किसी एक वेरिएबल को गुणा करना पड़ेगा। सपोज अपन कर लेते हैं x का गुणा, ये कितने बन जाएंगे, 3x और ये 5x। x का गुणा कर दिया तो ये रेशियो का साइन हट गया, यानी कि एक नंबर बन गया। अब आगे क्या कह रहे हैं सवाल, तथा उनका LCM 225 है। देखिए LCM क्या हो रहा है, होता है जिसमें 3x का विभाग चला जाए, 5x का विभाग चला जाए। तो इनका LCM क्या बनेगा, 3 × 5 × x, यानी कि 15x। इसका क्या आ जाएगा LCM। अब ये 15x 3x से भी कट रहा है क्योंकि 3 ये रहा, x ये रहा, 3x से भी कट रहा है। और ये 3 गुणा यानी 15x 5x से भी कट रहा है, 5 ये रहा, x ये रहा, इससे भी कट रहा है, यानी इसका LCM ये है जो कि सही है। जबकि सवाल में इसका LCM दे रखा है 225, यानी कि 15x की वैल्यू सवाल में दी है 225। अगर 15x की वैल्यू 225 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। x की वैल्यू 15 आ जाएगी।
सवाल क्या कह रहा है, उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या ये है, 3x छोटी है, 5x बड़ी है, तो ये पूछिए छोटी संख्या कितनी। तो 3x का मान कितना निकाला, 15, 15 तो ये 45। इस सवाल का आंसर 45 हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट में बताना कि इसकी बड़ी वैल्यू का मान क्या होगा, यानी 5x का मान क्या होगा, कमेंट में बताएं। अब अगले सवाल करते हैं। हाँ, तो बढ़ते हैं अपन अगले सवाल पे। अपन ने इससे पहले जो सवाल देखे उसमें संख्याएं, 2 संख्याएं थी जो रेशियो में दे रखी थी। इस बार संख्या हो गई 3। तो 3 संख्याओं का सवाल करते हैं जो 3 संख्या रेशियो में दी है। सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कहता है। सबसे पहले, यदि 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 1260 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 36। अब देखते हैं सवाल पर। 3 संख्याएं दे रखी हैं जो कि किसमें, अनुपात में। अनुपात में कितने, 5:7:9 ये दे रखा है। अब अपन को ये अनुपात का साइन हटाना है तो किसी वेरिएबल से गुना करेंगे। सपोज अपन करते हैं x से गुना, तो यहाँ पे x बनाने, यहाँ पे x से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x, 7x एंड 9x आ गया। अब इन संख्याओं को क्या दे रखा है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो 5x से भी कट जाए, 7x से भी कट जाए और 9x से भी कट जाए। तो इनका एलसीएम अपन लेते हैं, 5 × 7 × 9 × x। ये इन संख्याओं का क्या आ गया, एलसीएम। देखिए कि ये संख्या 5x से कटती है, देखो 5 और 5x, 5x बन रहा है, 5x से कटेगी, 7x से कटेगी, 7x 7x से, 9x से कटेगी, 9x 9x से। तो इन संख्याओं का क्या आ गया, एलसीएम। अपन ने एलसीएम निकाला दिया है, जबकि सवाल में एलसीएम कितना दे रखा है, 1260। तो अपन यहाँ से एलसीएम यानी कि x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 × 7 × 9 × x, इसकी वैल्यू दे रखी है सवाल में 1260। देखिए अपन काटते हैं, पहले इसको 9 से काट लेते हैं। 9 कम 9 बचा 3, 36, 9 चौक 36 और 0। 7 से काटते हैं इसको, 7 दून 14 यानी 20। 5 से काटते हैं तो इसको 4 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 4। x का मान 4 आ गया। अब सवाल में पूछा है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9x। तो इसमें x का मान रख देंगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 9। x का मान 4, कितना बनेगा, 9 चौको 36। इस सवाल का राइट आंसर 36, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इन संख्याओं की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब करते हैं अपन सवाल नंबर चौथे का। चौथे पर चलते हैं। चौथा सवाल में क्या दिया गया है, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। संख्या क्या है, 2 अनुपात, 3 अनुपात और 5 अनुपात में है। यदि उनका HCF 8 है, देखिए संख्या क्या दे रखी है, अनुपात में 2 अनुपात, 3 अनुपात, 5। अब ये अनुपात का साइन है, अनुपात का साइन हटाना है, रेशियो का साइन हटाना है, तो किसी वेरिएबल से गुना कर देंगे। कौन से वेरिएबल से करेंगे, x से। x से कर देते हैं तो ये कितना बच जाएगा, 2x, ये 3x और ये 5x। आगे सवाल में क्या दिया गया है, उनका HCF 8 है। HCF क्या होता है, वो संख्या जो भी दी गई सारी संख्याओं में हो, यानी कि उस जो संख्या अपन HCF निकालते हैं उससे ये भी कट जाए, ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। तो इन तीनों संख्या में कौन सी चीज़ कॉमन दिख रही है जो सब में मिल रही है, x x x। तो इसका HCF क्या बनेगा, x। तो x की वैल्यू अपन इस बार डायरेक्ट निकाल लेंगे, जो कितनी है, 8। x की वैल्यू 8 आ गई। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या क्या कौन सी है, 5x। तो यहाँ पे x का मान रख देंगे तो जो भी संख्या आएगी वो इसका आंसर हो जाएगी। तो 5 × 8, 8 पंजे 40। इस सवाल का आंसर 40, ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसकी जो बीच वाली संख्या है,
यानी मिडिल संख्या कौन सी होगी, जो ना तो छोटी हो ना सबसे बड़ी हो, वो संख्या आपको कमेंट करके बतानी है। थैंक यू।